नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, विशेष व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, आगत ध्वनियों में कौन कौन से वर्ण आते हैं। आज इस वीडियो में हम सब यही जानेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा देख लेते हैं। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि जैसे अ, आ, ई, उ, क, ख, ग, घ, ये हमारे वर्ण हैं। हम इनको विच्छेद नहीं कर सकते, हम इनको अलग नहीं कर सकते। शब्दों को अलग किया जा सकता है लेकिन वर्णों को अलग नहीं किया जा सकता। तो डेफिनेशन में क्या बताया है? वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है कि वह सबसे छोटा वर्ण। वर्ण के बाद वर्णों को जोड़कर क्या बनते हैं? शब्द, और शब्दों को जोड़कर क्या बनते हैं? वाक्य। तो जो भाषा है हमारी, उसमें सबसे छोटी इकाई है वर्ण, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों को सामान्यतः अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। मानक हिंदी वर्णमाला में आज हम जानेंगे कि स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, विशेष व्यंजन कौन से होते हैं और आगत ध्वनियों में कौन से वर्ण आते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इससे आगे के दो और वर्ण होते हैं, अंगा और आहा। जो अंगा होता है उसे अनुस्वार कहते हैं और जो आहा होता है उसे विसर्ग कहते हैं। इन दोनों वर्णों को आयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, टा, ठ, डा, ढ, ण, ता, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये व्यंजन वर्ण है और इनकी संख्या 33 होती है। विशेष व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और आगत ध्वनियों में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जो विशेष व्यंजन होते हैं उन्हें उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, डा और ढा। संयुक्त वर्णों की संख्या 4 होती है, क्ष, त्र, ज्य और श्र। और श को मिलाकर क्ष वर्ण बनता है, त और र को मिलाकर त्र वर्ण बनता है, और इया को मिलाकर ज्य वर्ण बनता है, श और र को मिलाकर श्र वर्ण बनता है। इस प्रकार हमारे संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। आगत ध्वनियों में कौन कौन से वर्ण आते हैं? आगत ध्वनियों में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, क, ख, ग, ज, फ। वे स्वर जो विदेशी भाषाओं के हैं और हिंदी में आ गए हैं, आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार इन्हें हिंदी में स्थान दे दिया गया है। इनका उच्चारण स्थान आ और ओ के मध्य से है। न आ पढ़ा जाता है, न इन्हें ओ पढ़ा जाता है। उदाहरण के लिए कुछ शब्द देखिए, जैसे हॉल, वॉट, डॉक्टर, कॉलेज, हॉस्पिटल। यदि हम आगत वर्ण यानी कि ये जो चिन्ह है आगत ध्वनि का, इसे हम ना लगाए तो हम इस शब्द को कैसे पढ़ेंगे? हाल, हाल, है ना। अगर हम इस पर आगत ध्वनि का ये चिन्ह लगा देते हैं तो हम इसे पढ़ेंगे हॉल, वॉट, डॉक्टर। ऐसे ही डॉक्टर पढ़ना पड़ेगा। यदि हम आगत ध्वनि का ये चिन्ह नहीं लगाएंगे तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? डॉक्टर। कॉलेज, कॉलेज हो जाएगा, तो कॉलेज नहीं होता, कॉलेज होता है। तो कॉलेज पर हम ये आगत ध्वनि का वर्ण लगा देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा कॉलेज। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नहीं होता, हॉस्पिटल होता है। तो थोड़ा ओ करके हम इस वर्ण को बोलते हैं, तो हॉस्पिटल। तो ये चिन्ह लगाने के बाद ही हम इसको हॉस्पिटल शब्द बोल सकते हैं। क, ख, ग, ज, फ। ये जो वर्ण हैं इनमें खड़ी पाई के पास एक छोटी सी बिंदु लगा दी जाती है जिसे हम नुक्ता कहते हैं। तो इसमें हमारे शब्द कैसे बनते हैं? जुल्म, मेज़, फालतू, फौरन आदि। तो बच्चों, आज हमने जाना कि स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, व्यंजन में कौन से वर्ण आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग में कौन सा वर्ण आते हैं, विशेष व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं और आगत ध्वनियों में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में
इससे आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।